वेलकम बैक। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण की डेफिनेशन क्या है, अब हम ये देखते हैं। किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने तथा पढ़ने के नियमों का ज्ञान करवाने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। 5 निम्नलिखित कथनों में सही और गलत पर चिन्ह लगाइए। भाषा के 3 मुख्य रूप हैं। भाषा के कितने रूप थे? 2 या 3? भाषा के 2 रूप होते हैं। ये प्रश्न रॉन्ग है, तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे? क्रॉस लगाएंगे। इशारों में समझाए जाने वाले भाव भी भाषा कहलाते हैं। नहीं, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि आपको लिखकर, बोलकर और इशारों सभी में समझाना पड़ेगा, तभी बात समझ में आती है। तो इसकी ये डेफिनेशन ठीक नहीं होगी। संस्कृत व मराठी की लिपि देवनागरी है। संस्कृत व मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है, ये सही आंसर है। इस पर राइट का टिक लगेगा। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, ये भी ठीक है। मुख से निकलने वाली ध्वनि के लिए निश्चित चिन्ह लिपि कहलाते हैं, ये ठीक डेफिनेशन है। यस, ये ठीक है। यहाँ पर आप राइट का चिन्ह लगाएंगे। निम्नलिखित भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। अब आपको यहाँ पर इन भाषाओं की लिपियों के नाम लिखने हैं। हिंदी की लिपि कौन सी होती है? देवनागरी। मराठी की देवनागरी होगी। पंजाबी भाषा की गुरुमुखी। अंग्रेजी की लिपि है रोमन। संस्कृत की देवनागरी और उर्दू की फारसी लिपि। प्रश्न 7 मौखिक व लिखित भाषा को व्यक्त करने के मुख्य 3 माध्यम लिखिए। मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था उदाहरण के रूप में मौखिक भाषा को लिखने के 3 माध्यम। तो इसमें एक आपको दिया हुआ है टेलीफोन, 3 और लिखने हैं रेडियो, टेलीविज़न और भाषण। लिखित भाषा को लिखने के 3 उदाहरण, 3 माध्यम, पुस्तकें, समाचार पत्र और पत्रिकाएं। तो आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप लोग दिया गया गृह कार्य पूरा करेंगे और इस पाठ को फिर से पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।